नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। राजस्थान भूगोल में आज अपन लोग जलवायु के ऊपर बात करेंगे। राजस्थान जलवायु के जितने भी क्वेश्चन गत एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, वह है अल्प वर्षा। अल्प वर्षा वो मानव जनित मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश हैं उसका प्रकार नहीं पाया जाता, उनका प्रकार पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का जो प्रकार पाया जाता है वो पाया जाता है हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है वो पाया जाता है बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो है जैसलमेर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अवधि है वो है जून से सितंबर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि है वो है जून से सितंबर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रायण प्रक्रिया का संबंध है। तो राजस्थान में मरुस्थल का जो प्रायण प्रक्रिया का संबंध है वो है मरुस्थल का विस्तार से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो राजस्थान के जून माह में न्यूनतम जलवायु जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। तो राजस्थान का बूंदी जिला में 12 जिला है वो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से शुष्क शीत जलवायु प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो शुष्क शीत जलवायु प्रदेश है वो पाया जाता है भरतपुर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में उनको समाहित किया गया है। तो दोस्तों झुंझुनू और बाड़मेर जिला है उनको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसमें अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश हैं उसमें शामिल किया गया या समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थानथेवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म है वो जो सुमेल नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है बांसवाड़ा में, जो कि सही है। दूसरा है कि अर्धशुष्क जलवायु है वो बाड़मेर में पाई जाती है, जो कि दोस्तों क्या है दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है वो बाड़मेर में नहीं पाई जाती। अगला है कि अर्धशुष्क जलवायु है वो पाली में पाई जाती है, ये राइट है। अगला है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश है वो पाया जाता है टोंक में, ये राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है।
तो लू है वो धूल भरी और शुष्क जो हवाएं चलना प्रारंभ होती है उनको लू कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो भरतपुर एवं करौली है, ये सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वह प्रकार की जलवायु कौन से जिले में पाई जाती है। कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है वह जिला है। तो आर्द्र शुष्क जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है बांसवाड़ा में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दबाव का क्षेत्र है। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम जलवायु वाला क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है। मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण, ये सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा ये सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है तो उसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वह है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनता सबसे कम है। तो राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनता सबसे कम है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है 50% से अधिक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक सूखे की संभावना है वो चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में होती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वो है बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण नहीं है। वर्षा की कम मात्रा पर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप का स्थिरीकरण जो कि नहीं है। अतिचारण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है। तो राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है जुलाई एवं अगस्त महीने में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु नहीं पाई जाती है। तो वो नहीं पाई जाती है बूंदी में। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान के अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। तो अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है झालावाड़, कोटा एवं बारां में। अगला प्रश्न है त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध दोस्तों चारा, भोजन एवं जल की कमी से संबंध है। अगले प्रश्न की बात करें तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो वहां पे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र नहीं आता है। तो दोस्तों उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है वो जिसमें हनुमानगढ़ नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जलवायु दर्शाता है। तो
बांसवाड़ा व डूंगरपुर थोनवेट वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु दर्शाता है? ये दर्शाता है उपाद्र जलवायु। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक डूंगरपुर जिले के लिए है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय आदर्श जलवायु है वह डूंगरपुर के लिए है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य में दक्षिणी प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कितनी सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कितने सेमी की समवर्षा रेखा जो राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वह है 50 सेंटीमीटर। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्थान में जो मई और जून महीने के में उत्पन्न होने वाली जो धूल भरी आंधियाँ हैं वह कुछ स्थानों पर संविंद धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो वह है सिरोही। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लौटते मानसून का समय है। तो राजस्थान में जब मानसून वापस लौटता है तो वो समय है अक्टूबर से दिसंबर का। राज्य में अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो मानसून लौटने या पीछे हटने का समय है। इस समय मानसून में प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है? तो दोस्तों अधिकतम जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में अर्ध शुष्क जो जलवायु वाला क्षेत्र है वो DAW से दर्शाया है। इसके अंतर्गत चित्तौड़, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू ये जिले हैं इस क्षेत्र में शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? तो राजस्थान में वर्षा के लिए इनमें से उत्तरदायी नहीं है वो है लौटता हुआ मानसून, जो कि उत्तरदायी नहीं है राजस्थान के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? तो दोस्तों शुष्क जलवायु क्षेत्र हैं इनके प्रतीकों का समूह दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूलभरी आंधी आती है? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां आती है, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा है धूलभरी आंधियां है वो गंगानगर में आती है लगभग 27 दिन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु को कोपेन वर्गीकरण अनुसार दर्शाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक अर्ध शुष्क जलवायु अरावली के पश्चिमी भाग में दर्शाती है। राजस्थान के जिले में अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है और राजस्थान के जैसलमेर जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिकतम तापांतर पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संभव वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो राजस्थान के संभवतः वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो आधारभूत तत्व है वो है समुद्र से दूरी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो किस भाग में राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? वो पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण है वो है रेतीला धरातल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो राजस्थान में झालावाड़ जिला है, उसमें औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? तो दोस्तों ग्रीष्म काल में जो उठने वाली जो पवनें हैं मानसून की, वो कहाँ से उठती है? हिंद महासागर से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? वो है 40 सेमी वर्षा। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है? तो मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो है मध्य पाषाणकालीन युग। अगला प्रश्न है राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, तो नंबर 2 ऑप्शन है वो राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कोपेन वर्णित उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। तो राजस्थान में कोपेन वर्णित जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है वो पाई जाती है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं, ये राइट है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है, ये भी राइट है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश, गलत है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश चतुर्थ आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश के चतुर्थ एवं आर्द्र दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़ को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी जो मूल कारण है वो है अति उष्ण स्थल खंड एवं दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में जो अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो पहला है अरावली की अवस्थिति, राइट है। दक्षिणी जो वरिष्ठ छाया प्रदेश में अवस्थित, ये भी राइट है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये भी राइट है। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रदेश है जो सम्मिलित नहीं है? पहला है AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्रीय जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान में, सही है। दूसरा है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान में, ये गलत है। तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये भी राइट है। तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु, ये भी अर्ध शुष्क जलवायु जो मरुस्थल है
वो भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। तो जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि माउट जिससे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तो राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान उल्लेखित किया जाने वाला भाग है वो है दक्षिणी पश्चिमी भाग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है वो होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है। तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है वो है चूरू। दोस्तों जो राज्य में गर्मियों में चूरू सबसे गर्म स्थान है, वह माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है। तो बांसवाड़ा है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी जलवायु खंड में आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य का आदर जिला कहलाता है। तो राज्य का आदर जिला है वो कहलाता है झालावाड़। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु है वह है उप आदर जलवायु। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है। तो राजस्थान है वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। तो राजस्थान में औसत वर्षा वह 57.51 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है वो है जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो राजस्थान को 5 जलवायु विभागों में विभाजित किया जाता है, वो है शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिसे जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। तो बीकानेर के आसपास की जलवायु है उन्हें गर्म मरुस्थलीय भाग में विभाजित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। तो वार्षिक वर्षा की प्रतिशत में यदि देखें तो उतार चढ़ाव वो सबसे ज़्यादा होता है जैसलमेर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है। तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण है वो इसका मानसून के समांतर होना। अरावली पर्वतमाला इसका मानसून समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा का कारण है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की स्थिति होना। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है वो है भूबुलिया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिली बार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो वह है जालोर, पाली, अजमेर और टोंक। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानता है वह है अरब सागरीय मानसून। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की
जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह है बांसवाड़ा। तो दोस्तों बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के दो दक्षिणतम जिलों बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एवं विस्तार है वो बांसवाड़ा जिले में मिलता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिला के मध्य कुशलगढ़ से होकर के गुजरती है, इसलिए हर साल 21 जून को राजस्थान में बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की किरणें वो सीधी चमकती हैं। अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी है वो जून महीने में होती है। 100 मिलीबार 1000 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है वह है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से 1000 मिलीबार समताप की रेखाएं गुजरती है, जुलाई माह में गुजरती हैं। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो वर्षा ऋतु में मानसून हवा की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा होती है। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना जाता है वह है वनस्पति। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वर्षा के को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है वो माना जाता है थानवेट को। जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने एवं विभक्त करने के लिए जलवायुवेताओं ने वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर इनको वर्गीकृत किया। थानवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार है वो वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को माना है और डॉक्टर टिवारथा ने अपने वर्गीकरण का आधार है वो वर्षा को माना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो दोस्तों ध्रुवीय जलवायु है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो BWSW से अभिप्राय है। तो BWSW का अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों टोटल जलवायु के 87 क्वेश्चन थे जिन पर आप लोगों ने बात की और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।